अपने गर्भ से एक कन्या को जन्म देती है ना, उस माँ की कोख अमर हो जाती है, धन्य हो जाती है। अरे आप तो हमारे घर में इतनी बड़ी हुई हो मेरी बहन, तुम नहीं जानती हो नारियां जो होती है ना वहाँ लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, और यहाँ जिसके घर में आ जाती है उसकी एक नहीं दो नहीं 27 पीढ़ियां तर जाती हैं। मेरी बहन, यदि बेटे का बेटा गया जी जाकर के पिंड दान करे तो सिर्फ 3 पीढ़ी तरती है, और यदि बेटी का बेटा जाकर के पिंड दान कर दे तो 27 पीढ़ियां तर जाती है। बहन तू नहीं जानती, सुन मेरी बात कि जिसने बेटी जाई ही नहीं वो बेटी का दर्द क्या जाने। जिसके पाँव बीमारी फटी वह पीर पराई क्या जाने। महाराज विचार करना, एक पिता क्या अपनी बेटी को पाल नहीं सकता है? पाल सकता है, बेटी को पाल सकता है, क्योंकि जो जिसके विवाह करने में लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है, उसको दान दे सकता है, दहेज दे सकता है, क्या उन पैसों में उसे पाल नहीं सकता? कोई भी कारोबार खुलवा दे उसे पाल सकता है। लेकिन इस संसार में 3 दान सबसे बड़े बताए गए हैं। कौन कौन? भूमि दान, गौदान और कन्यादान। कन्यादान सबसे परी बताया गया है कन्यादान। लोग कह देते हैं कि बेटी पराया धन होती, लेकिन हम नहीं मानते हैं। यदि बेटी पराया धन होती तो जिनके घर में जाती हैं वो ऐसे ही ले जाते। हम लड़कों को खरीदते हैं और उन्हें खरीदने के बाद में अपनी बेटी उनको सौंपते हैं। बहुत प्यारी बात है, हमारे नौकर हो, मैंने आपको खरीदा है, आप हमारी बेटी की सेवा करोगे जीवन भर। आप बहन नहीं जानती हो कि एक पिता एक भाई जब बेटी का विवाह करता है तो सबसे पहले जाकर के ये देखता है कि लड़का क्या करता है। लड़का कोई दारू तो नहीं पीता, कोई गलत कार्य तो नहीं करता, उसके बाद में देखता है उसका घर कैसा है, घर वालों के चाल चलन कैसे हैं, उसके पास में इतनी व्यवस्था है कि वो हमारी बेटी का पालन पोषण कर सके। बहन देखो, आप इस बात यदि रोगी तो ये जग के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि शायद कंस ने अपनी बहन को इतना प्रेम ना दे सका कि उसकी बहन उस पर विश्वास करे। थोड़ी देर बड़ी प्यारी बात आई है। एक मिनट हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है। देखो विद्वानों,